बहुत समय पहले की बात है। मैं एक रात एक पार्टी से अपने घर की ओर लौट रहा था। मैं अपनी साइकिल पर सवार था। ये उन दिनों की बात है जब अमीर घराने के लोगों के पास ही मोटर या गाड़ियां हुआ करती थीं। आम आदमी या तो पैदल या तो साइकिल पर रहता था। इसलिए मैं भी अपनी साइकिल पर सवार था। मुझे देर हो गई थी और रास्ते में काफ़ी सन्नाटा था। इसलिए मैं तेज़ी से पैडल मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए मैं उस सड़क की ओर मुड़ा जो मेरे कस्बे तक जाती थी। मैं उस सड़क पर मुड़ चुका था और अब मुझे सीधे ही जाना था। मैं उस सड़क पर एक बार नहीं बल्कि कई बार दिन में गुजरा करता था। यहाँ से मेरा रोज का आना जाना था। मुझे पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, मगर उस रात न जाने क्यों वो रास्ता मुझे खाने को दौड़ रहा था। मैं जैसे ही उस रास्ते के आधे हिस्से पर पहुंचा, मुझे अजीब सा खौफ आने लगा। वो रास्ता एकदम वीरान और भयानक लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैंने किसी तरह अपने दिल को संभाले रखा और आगे बढ़ता रहा। मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे दिल का खौफ और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने से लगे थे। एक पल के लिए लगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कुछ देर के लिए साइकिल रोक दी। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैंने अपने मुंह को पोंछा और फिर गहरी सांस ली। फिर हिम्मत भर के मैं आगे चल पड़ा। पूरे सड़क पर सिर्फ मेरे साइकिल के पैडलों के आपस में टकराने की आवाज़ गूंज रही थी और ये समा बहुत भयानक था। चारों ओर के दरख्त किसी लंबे चौड़े आसेब की तरह मालूम पड़ रहे थे। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, मगर मैं इन सब को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद न जाने किस तरह से वहाँ पर धुंध छाने लगी। मैं घबरा सा गया। धुंध इतनी बढ़ गई कि आगे का मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ पल के लिए मैंने अपनी साइकिल रोक दी, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो धुंध भी खत्म हो गई और मैंने अपने आप को उसी रास्ते पर ही पाया। मैं अब जल्दी जल्दी पैडल मारने की कोशिश कर रहा था, मगर खौफ के मारे मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर रहे थे। न जाने ये एहसास मुझे क्यों हो रहा था, मगर मैं किसी तरह बढ़ रहा था। बढ़ते हुए मैंने एक अजीब सी चीज़ महसूस की। उन दिनों इतनी ठंड का मौसम नहीं था, मगर मैं ठंड के मारे कांपने लगा था। यूं लग रहा था कि ठंडी हवा का झोंका मेरे जिस्म को चीरता हुआ आर पार निकलता जा रहा हो। मैं कांपने लगा था, जिस तरह से दिसंबर की ठंडी में लोग कांपा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था। एक पल को तो यूं लगा कि ठंड के मारे हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे। मैंने अपनी साइकिल रोकी, हाथों को आपस में रगड़ा, उन्हें गर्म करने की कोशिश की। कुछ देर के बाद मैं फिर साइकिल पर सवार हुआ, आगे बढ़ने लगा। इस बार मुझे अपनी साइकिल पर एक अजीब सा भार महसूस हुआ। यूं लगा कि मेरे अलावा पीछे कोई और भी है। मैं घबरा सा गया। दिल तेजी से धड़का। मैंने तुरंत ब्रेक मारी और पलट कर देखा। कोई नहीं था वहां पर, मगर किसी के होने का एहसास मेरे दिल में बहुत पक्का था। मुझे लग रहा था कि वहां पर कोई है। किसी भूत प्रेत का एहसास होने लगा मुझे। मैंने तेजी से पैडल मारनी शुरू कर दी। पूरी ताकत लगाकर मैं अपनी साइकिल को आगे बढ़ाने लगा, मगर मैं चाह कर भी अपनी साइकिल को तेज नहीं भगा पा रहा था। एक अनजाना सा वजूद मुझे अपनी साइकिल पर महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था कि एक साथ कई लोग मेरे साइकिल पर सवार हों। मैं पूरी जोर लगाकर साइकिल को आगे बढ़ा रहा था।
कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं हँफ सा गया। मैंने साइकिल रोक दी, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं। मैं उतरकर पैदल ही साइकिल को पकड़े हुए आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं और भी ज़्यादा थकान महसूस करने लगा और मुझे हफनी आने लगी। मैंने साइकिल वहीं खड़ी कर दी और सड़क के एक किनारे बैठ गया। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बैठे रहने के बाद मैंने अपने आप पर काबू पाया, हिम्मत बटोरी और फिर साइकिल पर सवार होकर मैं आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि मैंने देखा कि बीच रोड पर कई सारी बिल्लियाँ वहाँ पर खेल रही थी। मैंने अपनी साइकिल रोक दी। इस तरह से बिल्लियों का वहाँ होना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर बिल्लियाँ बहुत छोटी थीं और बहुत ही मासूम सी लग रही थी। एक पल को जी किया कि इन बिल्लियों को उठा लूं, मगर अगले ही पल मेरे मन में ख्याल आया कि आज ये घटनाएं मेरे साथ क्यों हो रही हैं। कहीं ये कोई भूत प्रेत या छलावा तो नहीं। मैंने इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए उन बिल्लियों को ना छूना ही बेहतर समझा। मैं अपनी साइकिल किनारे से करते हुए उन बिल्लियों को पार करता हुआ वहाँ से चला गया। मैंने जैसे ही बिल्लियों को पीछे छोड़ा, वो सारी बिल्लियाँ मेरी ओर मुँह करके शांत होकर मुझे ही देखने लगी। मैंने भी पलट के एक बार देखा, सारी बिल्लियाँ मुझे घूर रही थी। ये सब कुछ मुझे डराने के लिए काफ़ी था। अजीब अजीब सी घटनाएं थी ये। मैं अब अपने घर तेज़ी से पहुंचना चाहता था और ना जाने क्यों ये रास्ता मुझे रोज़ से ज़्यादा लंबा लग रहा था। मैं अपने घर जल्दी पहुंच नहीं पा रहा था। मैं तेज तेज साइकिल आगे बढ़ा रहा था। फिर एकाएक मुझे यूँ लगा कि कोई मेरी साइकिल पर कूदा हो। पलट कर देखा तो एक सफ़ेद बिल्ली मेरे साइकिल के पीछे बैठी थी। मैंने साइकिल रोक दी, उस बिल्ली को वहाँ से भगाया। वो बिल्ली नहीं उतरी तो मैंने उस बिल्ली को पकड़ा और उसे नीचे उतार दिया। मगर जैसे ही मैं साइकिल पर सवार हुआ, वो बिल्ली उछलकर फिर पीछे आकर बैठ गई। मैंने उस बिल्ली को फिर से नीचे उतार दिया और फिर तेज़ी से साइकिल भगा दी। वो बिल्ली वहीं पर खड़ी मुझे देखती रह गई। मैं तेज़ी से साइकिल भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं कुछ दूर आगे बढ़ा था कि तभी मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा। करीब 14 से 15 साल की बच्ची, निहायत खूबसूरत, लंबे बाल, गोरा जिस्म, बड़ी लाल आँखें, वो एक दरख्त के नीचे बैठी सड़क के किनारे शायद किसी के आने का इंतज़ार कर रही मालूम पड़ रही थी। मैं चौंक गया। मेरे दिल में फिर एक ख्याल आया, भूत प्रेत या जिन। मैंने अक्सर ऐसे वाक़ये सुने थे कि भूत प्रेत और जिन इस तरह से लोगों को मिलकर उन्हें सताते हैं। मैंने दिमाग लगाया, इतनी रात में इस बच्ची का यहाँ पे कोई काम नहीं। या तो ये डकैतों से मिली होगी या तो वाकई कोई भूत प्रेत या जिन होगी। मैं वहाँ से बिना उस बच्ची से बोले आगे बढ़ने लगा। फिर एकाएक मैंने कानों में उसकी सिसकियाँ पड़ी। मैंने साइकिल रोक दी। पलट कर देखा तो उसकी आंखें अश्कबार थीं। वो रो रही थी। मैंने सोचा कि उसके पास जाऊं। मैं हिम्मत करके कुछ ही दूरी पर खड़ा रहकर उससे बोल पड़ा, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी बात का उसने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर कहा, बेटा क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसने नज़रें उठाकर मेरी ओर देखा और फिर नज़रें नीचे झुका ली। मुझे लगा कि ये कोई इंसानी बच्ची है। मैं थोड़ा सा उसके करीब गया और पूछने लगा, बेटा बताओ, यहाँ पर तुम क्यों बैठी हो? इतनी रात हो गई है और तुम अकेले बैठी हो। कहने लगी, मेरे माँ बाप आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, मुझे मार पीट के भगा दिया। भगा दिया? कहाँ रहते हैं तुम्हारे माँ बाप? वहीं पीछे मेरा घर है। बेटा तुम यहाँ पर ना रुको, तुम जाओ अपने घर। इतना कहकर मैं वहाँ से चल पड़ा।
पलट कर देखा तो वो वहीं बैठी हुई थी। मैंने कहा, बेटा तुम जाओ ना। वो कुछ नहीं बोली, अपनी जगह पर बैठी मुझे चुपचाप घूरती रही। मैं चुपचाप वहाँ से निकल आया। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो बच्ची कोई इंसानी थी या फिर कोई भूत प्रेत। मैं उसे वहाँ छोड़कर निकल पड़ा था। मुझे अंदर अंदर ये बात खाए जा रही थी कि कहीं मैं किसी इंसानी बच्ची को वहाँ छोड़ तो नहीं आया। मैंने अपनी साइकिल रोकी और पलट कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बच्ची वहाँ से गायब थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से इंसान कम समय में छुप नहीं सकता था, और मैं तो अभी थोड़ी ही दूर आगे आया था। वहाँ पर अगर कोई छुपने की कोशिश भी करता तो पकड़ा जाता। वो बच्ची न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे लगने लगा कि ये कोई आसेबी मामला है। मैं झट से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए मैंने फिर एक नज़ारा देखा। दो माँ बेटी उसी सड़क के किनारे बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि इनसे बिना बोले ही मुझे निकलना होगा। ज़रूर आज कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं उनके बगल से गुजरा तो मैंने देखा ये वही छोटी बच्ची थी जो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बैठी हुई थी। मैं कुछ दूर आगे गया और फिर अपनी साइकिल रोककर पीछे की ओर देखने लगा। देखा तो वो माँ अपनी बेटी को सड़क पर पड़े हुए कंकड़ पत्थर दे रही थी और उनकी बेटी बड़े मज़े से वो कंकड़ पत्थर खा रही थी। उसकी माँ भी उन पत्थरों को चने की तरह चबा रही थी। ये देखकर मैं डर गया और वहाँ से भाग निकला। जब मैं वहाँ से भागा तो मेरे कानों में उन दोनों की हंसी की आवाज़ गूंजी जो बहुत भयानक लग रही थी। कहने लगी, देखो कैसे भाग रहा है, सोचता है कि हमारे चंगुल से बच जाएगा। ये सब सुनकर मैं और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। मैं बस पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था, मगर ना जाने क्यों ये रास्ता रोज से ज़्यादा लंबा लग रहा था। मैं अभी कुछ दूर पहुंचा ही था कि मैंने अपने पीछे किसी को दौड़ते हुए महसूस किया। जरा सा पलट कर देखा तो मेरी जान हलक में आ गई। वही दो माँ बेटी मेरा पीछा कर रही थी। उन्होंने मेरे साइकिल को पीछे से पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगी। मैं पूरी ताकत लगाकर पैडल मार रहा था, मगर नाकाम था। साइकिल धीरे धीरे रुक गई और जैसे ही साइकिल रुकी उन दोनों ने मेरा एक एक बाजू पकड़ लिया। मेरे मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई और मैंने मन ही मन भगवान को याद करना शुरू कर दिया। और मेरे मुंह से जैसे ही भगवान का नाम निकला वो दोनों बुरी तरह से चीख पड़ी, वहाँ से भागने लगी। मैं बहुत तेज़ी से भगवान का नाम जपते हुए वहाँ से भाग निकला। भागते भागते मैं अपने कस्बे में आ गया। वहाँ आकर मैंने अपना दरवाज़ा खोला और घर के अंदर जाकर लेट गया। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। दिल इस तरह से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना चीर के बाहर आ गया हो। कुछ देर लेटे रहने के बाद मैंने खुद को संभाला, उठकर बैठा और एक गिलास पानी पिया। थोड़ी राहत की सांस ली और फिर हिम्मत करके बाहर झांक कर देखा तो एक बार फिर कांप कर रह गया। बाहर वही दो माँ बेटियाँ खड़ी थीं जो बहुत भयानक लग रही थी। वो हंस रही थी और कह रही थी, इस बार तो बच गया, मगर अगली बार नहीं बचेगा। ये कहकर वो दोनों धुएं की शक्ल में वहाँ से गायब हो गई।